तो इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब। सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान के हाथों दबड़कुट खाने के बाद अब मोदी ने ये जो फैसला किया है कि 7 सफारती टीमें तश्कील दी हैं जो सलामती कौंसल के रुकन ममालिक के पास जाके उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से ब्रीफ करेंगी, दौरा करेंगी। तो आप क्या समझते हैं ये टीमें भिजवाने से अब इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? बहुत शुक्रिया। देखें, मेरे ख्याल में जो उनकी डिप्लोमेटिक, मैं कहता हूं कि वो डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली और पॉलिटिकली जो उनका स्टेचर था ना वो क्लैप्स कर चुका है, क्योंकि उनका सब कुछ बुनियाद वो झूठ पे था। पहलगाम वाज ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। जिस तरह कंसेप्ट डेवलप किया गया था पाकिस्तान को, उसमें फंसाने की कोशिश की गई थी, सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस करना था और पाकिस्तान को टेबल पे प्रेशर में लेके आना था और डिक्टेशन करवाने, दैट वाज द कांसेप्ट ओवरऑल था। लेकिन वो बैकफायर हो गया क्योंकि सबूत तो ये आज तक देने सके। डिप्लोमेसी में ये फेल हुए। 90 डिप्लोमेट्स को जब पहले दिन दूसरे दिन उन्होंने वहां ब्रीफिंग दी तो वहां पे देयर वाज नो एविडेंस। तो उन्होंने कहा कि बेस्ड ऑन द पास्ट पैटर्न, तो ये तो कोई सबूत नहीं हुआ कि पास्ट पैटर्न तो सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे। उस वक्त भी कंसर्न लोगों ने शो किया। और देखें, फिर इंटरनेशनली भी देखें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन या वो प्रेस रिलीज जो नोट वहां से आया, उसमें भी हमारी फतह थी। हमने वहां जम्मू एंड कश्मीर लिखवाया, नॉट द पहलगाम। तो वो भी उसमें सुर्खी इनकी हुई। और फिर देखें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में किसी ने इनका जो नैरेटिव था उसको नहीं खरीदा। तो इनसे इनकी वो भी वो मतलब इट वाज दे वर डिसग्रेस बिफोर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब जो कोशिश ये कर रहे हैं, देखिए ना, शशि थरूर जैसे आदमी जो कांग्रेस का है, वो उन्होंने कहा वो लीड करेंगे और वहां जाके हमारा केस लड़ेंगे। देखिए केस क्या लड़ना है कि भाई सबूत तो देखें कि इंडियन टेररिज्म के तो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास सबूत है कि हमने 5 डोजेज जमा करवाए हैं कि इंडियन टेररिज्म इन पाकिस्तान लास्ट पास इन 2020। हमारे पास अभी भी सबूत हमारे पास है और हमारा अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नफरत इंतहाई अरूज पे थी और जिस वक्त ये सीज़ फायर करवाया गया उस वक्त दोनों ममालिक जो हैं वो एटमी जंग के बहुत करीब पहुंच चुके थे। तो ये आप क्या समझते हैं, ट्रंप ने ये किस सीज़ फायर कराया कैसे? सीज फायर ऐसा करवाया जब मैंने कहा ना कि इंडिया की तवक्कुआत में, उनकी एजम्पशंस में, उनकी सोच में भी नहीं था कि पाकिस्तान ऐसा रिएक्ट करेगा। क्योंकि न्यू नॉर्मल के कंसेप्ट से वो ये चल रहे थे कि हम प्रेशराइज करेंगे, इसके बाद हम स्ट्राइक्स करेंगे और इसके बाद पाकिस्तान भागा भागा इंटरनेशनल कम्युनिटी पे जाएगा, सीज फायर होगा, टेबल पे आएंगे तो हमारी डिक्टेशन होगी। लेकिन यहाँ पे वो लीडरशिप डिफरेंट थी, इनके स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब से वो आए थे उन्होंने बड़ी क्लैरिटी दी है हमारे अफगानिस्तान के, हमारी पॉलिसी क्या है, इंडिया की पॉलिसी क्या है। सिंस हम हक पे थे और हमारी वायलेशन हुई थी तो हमने कहा था आर्टिकल 51 ऑफ यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक हमने रिस्पॉन्ड करना है और इसमें हमने पीछे हटना नहीं। बट स्टिल उनको तवक्को थी और उनको उस वक्त भी ख्याल था कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप देखें, लेकिन जिस तरह हमने रिस्पॉन्ड किया और द इंटायर वर्ल्ड वाज टेकन बाय सरप्राइज जब हमारा रिस्पॉन्ड किया। और रिस्पॉन्ड भी हमारा एक ट्रेलर था, लेकिन भी हमने जहां हिट किया और हार्ड हिट किया। और जिससे देखें कि उस दिन 10 तारीख को आप देखें कि इमरान साहब रिकॉर्ड था, इंडियन जो जहाज थे 300 किलोमीटर्स वो पीछे लेके गए थे फ्रॉम इंटरनेशनल बॉर्डर। वो खौफ था पाकिस्तानी एयरफोर्स का, अफवाज पाकिस्तान का, पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम का। तो दैट्स वाई कि दुनिया समझ गई अगर पाकिस्तान, और फिर इसीलिए वो अमेरिकन के पीछे भागे हैं कि भाई आप सीज फायर करवाएं, हमें बेल आउट करवाएं। वरना पाकिस्तान जिस स्पीड से जिस तरीके से कर रहा था तो हमने वो जो कंसेप्ट था न्यू नॉर्मल वाला खत्म कर दिया। हमने अपना न्यू नॉर्मल वाला कंसेप्ट दे दिया है, आप वायलेट करोगे तो हम ये करें। दैट्स वाई देखें कि उनके पास वो एक जो वो घोड़ा था जिसपे अमेरिका ने शर्त लगाई थी ये चाइना के सामने खड़ा होगा, लेकिन वो पाकिस्तान के सामने लड़ गया। तो देयरफॉर इनकी कोशिश यही थी कि फौरन किसी तरीके से इज्जत बच जाए। लेकिन सर सवाल ये कि क्या वाकई ही दोनों मुल्क जो हैं उस वक्त एटमी जंग के दहाने पे पहुंच चुके थे?
नहीं नहीं पहुंचे बिल्कुल नहीं थे। देखें इनको कन्वेंशनली भी शिकस्त हो रही थी, और देखिए इस जंग से शुरू होने से पहले उनका तो कंसेप्ट था लिमिटेड और शॉर्ट वार करके एक उस पर डेवलप करना था। और कन्वेंशनल वार के लिए तो देखें उनका अपने फॉर्मर जनरल्स ने कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टोरी कैरी की थी, कन्वेंशनल वार उन्होंने कहा नहीं लड़ सकते हैं। सो देयर फोर मोबिलाइजेशन बहुत टाइम लगता था, तो वो उसमें भी फेल हो रहे थे। तो देयरफॉर उन्होंने कोशिश की कि उसको बेल आउट किया जाए, इनको किसी भी तरीके से कोई मतलब उसका कोई रेस्क्यू किया जाए। तो दैट्स वाई उन्होंने न सिर्फ अमेरिका को अप्रोच किया, सऊदीज को भी अप्रोच किया, तुर्किया तक वहां पे पहुंचे कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर करें। इवन आर्मी चीफ को कन्वे किया गया कि वो इंडिया सीज फायर करना चाहता है। तो न्यूक्लियर कोई इसमें बातचीत नहीं हुई। अच्छा लेकिन सर, देखें पाकिस्तान के पास। सर ये फरमाइएगा ब्रिगेडियर साहब कि ये जो खबरें हैं कि इस जंग के दौरान अफ़गानिस्तान के जो नायब वज़ीर दाखिला थे उन्होंने खुफिया दौरा किया इंडिया का और इंडियन हुकाम से मुलाकातें की, इस खुफिया दौरे के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये पाकिस्तान से सीधी सीधी दुश्मनी नहीं अफ़गानिस्तान कर रहा? साल में एक तो हमें फॉरेन ऑफिस का इंतजार करना चाहिए, उनके स्टेटमेंट आने चाहिए। जो मैंने अभी जो सुना है कुछ लोगों से कि वो कोई ट्रीटमेंट वगैरह पे गए हुए थे। अगर खुफिया दौरा है तो अगर एस्टेब्लिश होता है तो फिर उसके डिफरेंट मीनिंग होंगे। लेकिन मेन टाइम में देखें ना, पिछले चंद दिनों में सादिक साहब वहाँ पे अफगानिस्तान में थे, चाइनीज जो स्पेशल एनवाई ऑन अफगानिस्तान है वो वहाँ पे थे। तो हमें तो ये इतलात थी जो मैंने पढ़ी थी कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। और देखिए इस्लामिक इमारात कहते हैं और जो जिनका बुनियाद इस्लाम पे है, तो मेरा ख्याल में हम तवक्को नहीं कर सकते हैं कि एक दुश्मन मुल्क के साथ मिलके पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक मुहाज बना ले। लेकिन पाकिस्तान ने वैसे मैसेज सबको दिया है, इस खित्ते में जो ममालिक है, पाकिस्तान अपनी सोवरेनिटी के लिए टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के किसी हद तक जा सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री। तो वो हमने बता दिया। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अफगानिस्तान वाले ऐसे नहीं करेंगे, स्पेशली अगर जो लोग हक्कानी एफिलेटेड लोग बताए जाते हैं तो वो है। लेकिन ये एक डेवलपमेंट जरूर हुई थी। जयशंकर ने कॉल किया आमिर खान मुत्तकी को, उससे बातचीत की है। वो बेसिकली ये सिंबॉलिक जेस्चर समय देना चाहते हैं कि हमारी इंटरेक्शन हो रही है तालिबान के साथ। अच्छा सर, ठीक जी है हाँ। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि जो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी, उनके अचानक दौरा पाकिस्तान के मकासद क्या हो सकते हैं? देखें जी, वो तो एक तो बात यह है कि वो आए हैं कि वो चाहते हैं ये सीज फायर को पक्का किया जाए। दूसरा वो चाहते हैं डी एस्केलेशन हो। और तीसरी बात उन्होंने ये भी की कि इंडस वाटर ट्रीटी में हम चाहते हैं एक फेयर इसमें आपस में अंडरस्टैंडिंग हो। तो वो वाला फैक्टर है। और जिसमें देखिए यूके पीछे शामिल था जब ये सीज फायर हुआ, तो इसमें यूके भी एक्टिवली देवर इन्वॉल्व यूनाइटेड स्टेट के साथ, सऊदीज थे, तुर्किया वाले थे, यूएई वाले, कतर वाले थे, सब ने मिलकर किया। तो यूके ने भी एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। और यहाँ पे आके उसने भी यही कहा कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ का उन्होंने तायीद की है। और पाकिस्तान उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं ये कंटिन्यूटी रहे, सीज फायर आगे बढ़े और जो चीज़ें हैं आपस में बैठ के बात करें। तो मेरा ख्याल उस तनाजुर में ये यहाँ पे आए थे। तो मेरे ख्याल में एक वेलकम विजिट है जो उनके खित्ते में। देखें जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प को ख्याल है, एहसास है कि न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज हैं, इसी तरह यूनाइटेड किंगडम के हिस्टोरिक लिंक्स है विद द टू कंट्रीज, सो देयरफॉर उनका भी इंटरेस्ट यहाँ पे है। इसलिए जिस तरह उन्होंने बात की है कि हमारे ब्रिटिश पाकिस्तानीज हैं उनको भी कंसर्न था, ब्रिटिश नेशनलिटीज वाले लोग हैं उनका भी कंसर्न था। दैट्स वाई उन्होंने कहा कि हम इसलिए मैं स्पेशली आए। अच्छा सर, खान साहब आखिर में ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश की है, तो आप क्या समझते हैं कि हिंदुत्व के पुजारी जो हैं इस वक्त बीजेपी वाले, वो मुज़ाकरात की तरफ आएंगे या फिर अपनी वही पुरानी सियासत करेंगे? देखें इमरान साहब, हमने ट्रांसपेरेंसी पे हमारी बातचीत होती है। हमने एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पे एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट हम अपना बता रहे हैं कि भाई हम बातचीत चाहते हैं, पीस एंड स्टेबिलिटी चाहते हैं और हर किस्म की बातचीत के लिए हम तैयार हैं। ये एक मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स को भी जा रहा है कि हम कितने सिंसियर है जब हम बातचीत की बात करते हैं। सो द बॉल इज इन द इंडियन कोर्ट। अगर इसके बाद भी वो करते हैं तो दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। पाकिस्तान तो तैयार है और अमेरिकन ने तो वैसे कहा है कि वो
कि ब्रॉड सेट्स ऑफ इश्यूज, जैसे मार्को रूबियो के जो ट्वीट थी कि ब्रॉड सेट्स ऑफ इश्यूज विल बी डिस्कस एट ए न्यूट्रल वेन्यू, तो वो भी पाकिस्तान की फतह थी। ट्रम्प ने कहा हम तो मीडिएट करने को भी तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझ गई है। और अभी फिर देखें कि हमने कहा हमने अपनी रेलेवेंस एस्टेब्लिश कर ली है। वी नो दे आर कंसिडरिंग अस एट पार विद इंडिया। जिस तरह ट्रम्प की स्टेटमेंट्स थी, अब मिडिल ईस्ट में 6 दफा तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया और कहा कि ब्रिलियंट लोग हैं, ब्रिलियंट लीडरशिप है यहाँ पे, अच्छी चीजें बनाते, हमें ट्रेड करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के वो अचीवमेंट